ये जो जन्म हुआ है ये दुख के लिए ही हुआ है, दुख भोगने के लिए ही जन्म हुआ है। ये संसार ही दुखमय है और भोगने के लिए ही हुआ है। ये तो सबको पता होना चाहिए। ये जो जन्म हुआ है ये दुख को भोगने के लिए ही हुआ है। तो जब दुख को भोगने के लिए हुआ है और ये संसार जब दुख में ही है तो दुख से निकलने के लिए उपाय हमें सोचना चाहिए। दुख को स्वीकार नहीं करना है। ये जो कुछ लोग कहते हैं कि दुख को स्वीकार कर लो, अस्वीकार करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखित रहता है। वो खुद दुखित रहता है, दूसरे को भी दुखित करता है। ठीक है, तो वास्तविकता ये है, विषाद होना जरूरी है, परंतु विषाद को पकड़ के जो बैठ गया ना वो विषाद से नहीं निकल पाता है। और आजकल अधिकांशतः जो लोग संसार में लोग हैं वह सब लोग दुख को पकड़ के बैठे हुए लोग हैं। हम और आप सभी दुख को पकड़ के बैठने वाले लोग हैं। समस्या इसीलिए हो रही है। और कोई आज तक जो है ना अर्जुन हो पाता है, ना कोई राम हो पाता है, ना कोई कृष्ण हो पाता है। क्यों? क्योंकि किसी को भी इस तरह का ज्ञान है ही नहीं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना फैलाई गई कि तुम दास बन जाओ। योद्धा नहीं बनाया गया, दास भाव को हमारे देश में जितना विकसित किया गया है और इतना विकसित कर दिया गया है कि हम मंदिर में भी जाते हैं तो दास भाव से जाते हैं, अपने आप को ऐसे सिकोड़ करके जाते हैं कि भगवान कहीं कोई गलती ना हो जाए। हम ईश्वर के पास भी जाते हैं तो दास भाव बन करके जाते हैं, अर्जुन बन करके जाना चाहिए। ठीक है, हमें दास भाव ही सिखाया जाता है। अब जितने कथाएं होती हैं उसमें दास ही बनने के लिए सिखाया जाता है कि अरे भगवान के नाम का तुम ऐसा क्यों कह दिए, तुमने कृष्ण कैसे कह दिया, मेरे प्रियतम को तुमने कृष्ण कैसे कह दिया। जब दास भाव जिसके अंदर रहेगा वो अर्जुन कैसे बनेगा भाई? आप बताओ। अर्जुन मुक्त हुआ है कि अब तक जितने दास बने वो लोग मुक्त हुए हैं? आप बताइए, कौन मुक्त हुआ है? अर्जुन मुक्त हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हमें क्या बनना चाहिए? हमें तो योद्धा बनना पड़ेगा ना। अर्जुन की तरह योद्धा बनेंगे तो ही मुक्त हो पाएंगे। यदि भगवान के सामने जो है जाकर के हम दास बन जाएंगे कि अब जो तुम करोगे वही होगा, अब मुझे जो करना है मुझे करने दो, मुझे पाप करना है कर लेने दो, अब तुम मुझे संभाल लेना। तो यदि यह भावना यदि आप लोगों के भीतर है तो कभी नहीं मुक्त हो पाओगे। और हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना रही कि कभी किसी को योद्धा बनने ही नहीं दिया गया। सबको जो है दास बना करके रखा गया कि तुम दास बने रहो। यहां तक कि हनुमान के चरित्र को भी लोगों ने दास ही बना दिया। हनुमान योद्धा थे। हनुमान के बारे में बहुत केवल लोग जो है हनुमान जी को दास भाव से देखते हैं। सबरी और हनुमान का चरित्र ऐसा है कि ये दोनों योद्धा थे, परंतु लिखने वालों ने ऐसे ऐसे लिख दिया है कि कभी चर्चा का समय आया तो इस पे भी हम महाभारत पे भी कभी चर्चा, रामायण पे भी कभी चर्चा करेंगे। क्योंकि वास्तविक रामायण अभी कहीं नहीं बताई जाती है। यदि वास्तविक रामायण यदि किसी भारत में कही जाए तो मुझे लगता है कि भारत को ये जो जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, भारत जो गुलाम हो रहा है, भारत में जो भारत के लोग और जो हिंदू संस्कृति जो पतन के रास्ते पे जा रही है, यह नहीं शायद होती। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जो आजकल कही जाती हैं, या तो रुलाई जाती हैं या तो नचाई जाती हैं। बैठ करके रुलाया जाता है या तो नचाया जाता है, दो ही कार्य होता है। पूरा भारत जो है नाचने में व्यस्त है। तो कैसे देश बचेगा? न धर्म बचेगा, न राष्ट्र बचेगा, न देश बचेगा। ठीक है, तो ये रहा। तो इस विषय को आप लोगों का प्रश्न पूरा हो गया ना? अभी किसी का है? और अभी कोई पूछा है? किन्हों ने पूछा है? साधना कौन सी और कहाँ से शुरू करनी चाहिए? साधना करने के लिए जो भी हैं, जिन्होंने भी प्रश्न किया है, शायद ज्योति ने प्रश्न किया है,
तो साधना कैसे करनी चाहिए? तो साधना करने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान लेनी आवश्यक है। ज्ञान अपने पास अर्जित करो, जितना ज्ञान आप ले सकते हो ज्ञान को पहले अर्जित करो। जो हमारे मूल शास्त्र हैं उनको पढ़ना सीखो, आप उनको समझना सीखो आप, तो साधना अपने आप आ जाएगी। और साधना का सबसे बड़ा साधन है योग दर्शन, अष्टांग योग। अष्टांग योग पे चलना शुरू कर दीजिए। धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनको अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए, आपकी साधना प्रारंभ हो जाएगी। धर्म के 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतारिए तो सही। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन तो करना शुरू करिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। साधना आपकी शुरू है। साधना यहीं से होती है, साधना यहीं से प्रारंभ करनी पड़ती है, कहीं और से नहीं करनी पड़ती है। वो सारा बताएंगे मार्ग आप लोगों को कि कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँचोगे, अर्श से फर्श तक कैसे आपको जाना है। ये सारा रास्ता आपको ये गीता खुद बताएगी। गीता के माध्यम से मैं निमित्त मात्र बन करके आप लोगों को कहूँगा, वो तो ज्ञान तो गीता का ही होगा। तो साधना तो होगी, ये साधना ही तो कर रहे हैं हम लोग। इतने देर से जो 1 घंटे से जो सुन रहे हैं यह भी एक साधना ही है, क्योंकि जब तक हमारे भीतर सिद्धांत नहीं आएगा तो हम साधना कैसे करेंगे। और जिसके अंदर सिद्धांत होता है वही व्यक्ति साधना कर पाता है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर सिद्धांत नहीं है, वो व्यक्ति साधना कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है। आजकल का क्या है, आजकल की जो साधना सिखाई जाती है कि आओ 10 दिन में ट्रेनिंग ले लो और साधना करना शुरू हो जाएगा, ये मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। लोगों से पैसा हटने की बात है, मूर्ख उल्लू बनाने वाली बातें। कोई 1 दिन में 1 हफ्ते में कोई ट्रेनिंग लेकर के साधक नहीं बनता है। यह बहुत बड़ी बातें हैं और बहुत गंभीर बातें हैं। ज्ञान लेना पड़ता है उसके लिए। जो लंबे समय तक जो ज्ञान की साधना करता है, उपासना करता है, जिसको ज्ञान हो, वही व्यक्ति साधना की तरफ बढ़ सकता है। थोड़ा इसमें लगना पड़ेगा। आप पूरा गीता पढ़िए, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान होने के बाद आप साधना खुद करने लग जाओगे, मुझे कराना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए जी बोलिए।